खेल गए, मगर आज एक इनिंग अभी इनकी और बाकी है प्ले ऑफ में जाने के हाँ लिए। हाँ, ठीक है, मगर ये कि आज जो ये इनिंग तो उन्होंने पता नहीं खेली है, किस किस के साथ खेल गए। जिस अंदाज से वो खेल के गए भैया, 90 रन पता चला आज हाँ, वो मार के गए, दे दनादन उन्होंने जहाँ पे सही बात बाउंड्री थे, है। आज एज एन इम्पैक्ट उनको खिलाया गया। प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे, मगर जो इम्पैक्ट उन्होंने दिया है बैटिंग से, हाँ, वो तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा जिस अंदाज से वो खेले। आरआर में से अगर ये दोनों आदमी टॉप ऑर्डर में, जैसे पंजाब में अगर प्रियांश और वो ना खेलें, प्रभ सिमरन ना खेलें, और आरआर में ये दोनों ऊपर से ना खेलें, तो तो इसको यार करवा दें हम रिज्जू साइमंड को आरआर में। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आरआर के लिए अभी जो है ना इम्तिहान और बाकी है प्लेऑफ पे आने के लिए। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट के साथ है, आरआर आज 4 नंबर पे आ गया, पंजाब 5 पे चला गया। टेबल बड़ा ड्रामेटाइज है, एक मैच अभी बाकी है पंजाब का भी, हो एक ही मैच आरआर का भी बाकी है। देखते ही है कि नीचे से ऊपर आने वाली कोई टीम ऐसी नहीं जिसमें इतनी ताकत हो कि वो इन दोनों को भी क्रॉस करके चला जाए। अब ये आपको तय हो चुका है कि अब आने वाला अगला मैच जो भी होगा वो यकीनन प्लेऑफ के लिए होता हुआ नजर आएगा। इन दोनों बहुत टीम खतरनाक मैच होगा आने वाला। और आपको अब कल परसों बता रहे थे पहले, यार मैं आगाज पाकिस्तान से नहीं यहाँ से करूंगा। लखनऊ की बड़ी ठीक ठाक बॉलिंग है। लखनऊ सुपर जायंट्स की जो है ना वो बॉलिंग बहुत अच्छी है। और वैभव सूर्यवंशी के लिए हम विश एक क्या कर रहे थे कि यार एक डू और डाई सॉर्ट ऑफ मैच आए, प्लेऑफ्स में आरआर जाए और डू और डाई। तो यार मतलब आज से इनके डू और डाई मैचेस शुरू थे। तो आज जो वैभव सूर्यवंशी ने जो मतलब आज दिखाया है यार, जो करामात दिखाई है, मतलब 38 गेंदे 93 रन। और आप सामने वाली बॉलिंग देखें तो उसमें आपको 2 नाम तो 3 नाम इतने जबरदस्त मिलेंगे, फिर वो आपको एक्स्ट्रा पेस वाला भी मिलेगा यादव। तो उसके अलावा अब रह क्या गया कि अगर मैं ये बोलूं तो क्या ये गलत होगा कि वैभव सूर्यवंशी इज नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और अब हमें या दूसरों को नहीं, अब बीसीसीआई वालों को इंतजार है कि कब इसका इंडिया से डेब्यू करवाना है। ये मैं आपको लिख कर दे दूं, अब प्लेऑफ्स का चैप्टर क्लोज हो गया। क्योंकि पे दर पे यार, एक तो देखो अग्रेसर, ठीक है अग्रेसर है, उसके बाद फेल नहीं हो रहा, वो फेल नहीं हो रहा। जिस दिन कम रन भी होते हैं तो वो 21 पे 46 करता है। आज उसने 38 बॉलें खेली तो 93 रन की है। तो ये आप कमाल देखें। देखिए मेरे ख्याल में जो बड़ा फेलियर था वो सनराइजर्स के अगेंस्ट ही था, प्रफुल्ल सिंह ने उसका हाँ, पहला बॉल पे विकेट ले लिया था। पिच आपकी है ना यार, पिच आपकी होती है तो आप ही की होती है। तो ये नहीं कि लखनऊ के किसी ने हाथ पांव पकड़ लिए थे हाँ, कि भैया तुम रन ना मारो, सूर्यवंशी रन मारेगा। उन्होंने भी दिल खोल के मारे जितने रन मारने थे, मगर ये कि वैभव सूर्यवंशी भैया अपनी अपनी तर्ज का ये एक ही बल्लेबाज है। और आपको पता है 2 आदमी इसके चक्करों में लगे हुए हैं। एक तो वो जो मुंबई की सड़कों में शेप बनाता है ना, बैठ के तस्वीर लगाता है कि दीनदयाल के साथ देखो दीनदयाल मेरी शेप कर रहा है, भाई तेरी ऐसी की तैसी। माइकल वॉन, माइकल बेवा, तो फ्री में कटवाए उससे बाल, वो पैसे मांग रहे हैं अब तक। मैं कह रहा हूँ दीनदयाल पैसे मांग रहा है ऐसे। तब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की सीरीज में लेकर आओ। नहीं, अभी उसकी टांगे इतनी ऐसी नहीं है कि इंग्लैंड के मीडिया के सामने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बड़ा खतरनाक है। पहले उसकी जहनी अफजाइश बहुत जरूरी है। देखिए इंडिया तक तो चले ठीक है, अंडर 19 तक ठीक है, अंडर 20 तक ठीक है, आप उसमें बीच में आप उसको खिला दें, मगर इंडिया खेलने के लिए उसको अब यकीनन मैं उसके फुल शॉट की मिसालें दे रहा था बेचारे की, सूर्यवंशी की। देखिए अब बात आकर सूर्यवंशी पर ही रुक गई। मैं कई इत्तेफाक से मिसालें दे रहा था। देखिए इसलिए कहते हैं कि जब आप क्रिकेट का तजिया करते हैं ना तो फिर क्रिकेट वाला पहचान लिया जाता है कि यार ये क्रिकेट की बात। देखें पाकिस्तान का मैच था, मुझे पता है वो टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन मैं एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम की तरफ बात कर रहा था कि एक लक्ष्य लेकर खेलना शुरू किया, एक ही तरफ देखा, एक ही जगह पे रहा, ठीक है। और उसने पुल मारे, उसने जिस तरह वो लेंथ को 140 की जज करता है, तो आज उसने कहा ले भाई आप रात को याद दिला रहे थे, ये देखें मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ, मैं फिर आपको सही बेहतर होके दिखा देता हूँ। तो ये चीज उसने जो आज स्ट्राइकिंग की है एफर्टलेस। देखें यार इंडियन पिचेस बड़ी अच्छी होती हैं, बनाए लखनऊ ने भी 220 रन। और अगर ये लड़का फेल हो जाता या 25-30 पर आउट हो जाता तो मैं फिर कह दूं राजस्थान ये मैच हार जाती, नहीं अटक जाता मैच। ये ध्रुव जुरैल आखिर में हार जाती, क्योंकि एक ही इनफॉर्म खिलाड़ी है जो खेल रहा है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, उसका नाम है ध्रुव जुरैल। बाकी दुकानें उस तरह से सज नहीं रही है, ओडीआई में भी ठीक नाम है आ गया, हाँ, स्क्वाड में भी इनका नाम आ गया। मसनूई अंदाज से सज रही हैं दुकानें, वरना दुकानें तो फारिग हैं, अंदर तो खुदाई हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत अर्ली है उसके लिए ये कहना है कोई इसको इंडिया, हाँ ख्वाहिश हो सकती है किसी की कि इंडिया खेल लेगा। आप जगह किसकी जगह खिलाएंगे बताएं मुझे, ये भी तो एक सवाल उठेगा ना यार कि यार उसको खिलाना किसकी जगह है। हाँ नेचुरल ब्यूटी है ये बच्चा, T20 तक तो चले ठीक है यार, हमेशा बच्चा ही रहेगा। T20 में कहीं ना कहीं आप जब आपकी होम सीरीज वगैरह होगी तो आप वहाँ पे मौका दे सकते हैं, वहां पर उसको देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिकेट, जब बड़ों की क्रिकेट होती है ना, उसमें जरा मुश्किल होता है। 10 तरह की आवाजें होती हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं, आपको पता है ग्राउंड के अंदर किस किस तरह की हरकतें चल रही होती है, मगर अब यकीनन उससे अपने आप को तैयारी इसी तरह की है। उसकी जो कोचेज हैं वो इसके हवाले से कहते हैं। फिर आरआर के लिए उसकी जो जितनी कार्रवाई है वो आपने पूरे सीजन में देख ली होगी। एक दो उसकी मेरे ख्याल में मिसहैप हैं, जिसके बाद उससे मेरे ख्याल में आरआर के लिए सबसे ज्यादा रन भी आप देख लें, सबसे ज्यादा छक्के भी उसी के मारे। यहाँ पे 50-50 छक्के मार चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो अकेले से छक्के मारने के लिए आता है। कौन सा बॉलर है जिसको पहले ओवर में छक्का नहीं मारा? बुमराह को तो एक ही ओवर में 2 मार दिए थे। उससे मुझे तो हैरत हो रही थी कि यार ये बुमराह को भी इसी अंदाज से खेलता हुआ नजर आ रहा है। भारत वैभव सूर्यवंशी मैंने बताया ना कि अपनी नौयत का एक अलग ही खिलाड़ी है, उसको पूरी दुनिया प्रेस करती है और करना भी चाहिए। उसकी वजह ये कि बड़ी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है वो। जिस मूड में वो खेल रहा होता है उसका मूड ही बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ऐसा लगता है कि बॉलर की हिस्ट्री खत्म करने के, बॉलर की हिस्ट्री बनाने के लिए आया, बना वो अपनी रहा हिस्ट्री। अब कब वो खेलेंगे ये नहीं पता, मगर आरआर के लिए अभी एक मैच उस बच्चे ने और खेलना है जहां पर आरआर को सॉलिड उससे उस पोजीशन में लेकर आ जाना। यकीनन आने वाला जो भी मैच है आरआर का, वो यकीनन वैभव सूर्यवंशी उसकी भी ताक में होंगे, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। 9 बजे सो जाते हैं, आज जरा देर हो गई होगी मैच खत्म होगा। और वैभव सूर्यवंशी सो जाता, बबलू गाता बहुत है, बबलू है इसको ना, यूं करता है बबलू। पनीर बहुत खाता है। हाँ, पनीर बहुत खाता है, बहुत खाता है, इससे बताया था। हाँ। पनीर बहुत खाता हूँ और मुझे मुख्तलिफ ब्रांड्स के पनीर खा रहा है भाई ये तो। और सालगिरह का केक भी हाँ। तो कोई और काटता है इसकी, क्योंकि ये जल्दी सो जाता है ना, फिर सुबह हाँ। उठ के केक खाता है। फिर ये सुबह सुबह खाता है, उठ के केक खाता है, सुबह न्यूटेला खाता है। बच्चे को नजर ना लगे भैया, क्योंकि छक्के इसके पास इसको नजर ना लगे बिल्कुल। T20 में से छक्के ही हैं। अच्छा, फिर बाकी फॉर्मेट में तो बाद में देखेंगे ना, जब पहले इस बच्चे को देख के कहीं कोई कुछ हरकतें ना करे। नहीं, इसको देखकर बच्चे भी डर जाते हैं। हाँ, इसको देख के, क्योंकि ये बड़ा बच्चा है, ये बबलू बच्चा, गोल गोल बड़ों गाल है ना इसके, गोलू बच्चे बड़े बॉलर्स की तो बढ़ती है, मगर बच्चे भी डर जाते हैं इसको देख के। आज जरा वहां भी चलेंगे, फिर वापिस घूम के सूर्यवंशी एंड कंपनी पे आएंगे। जनाजे उठे, लोग कहेंगे बड़ा प्लीजिंग लग रहा था आंखों को, वहीं से आऊंगा मैं वहीं से आऊंगा। अबे जब इसने इत्तेफाक से जिंदगी में 5-6 दफा तेज बैटिंग की है, तब ये 40-50 पे ही आउट हो जाता है। अबे कहाँ है वो 80-90? और शानूदा किंग कहाँ है तुम्हारे बड़े 100? भाई सऊद शकील के बारे में ना आप एक भी अच्छी बात नहीं करिएगा, आज मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों करूंगा, मेरे खर्चे पे है क्या? अरे खर्च, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप सऊद शकील को बचा लेते हैं। अभी ये कौन सा नाइब कप्तान? अरे है तो वो रन लेके घर चला जाए, अपने छत पे दिखाए, पब्लिश करे, बड़ी वाली स्क्रीन ले ले 80 गज की। आजम के भी तो 9000 रन दिखाए जा रहे हैं, उसके भी मैं बता रहा हूँ कि 17 इनिंग में उसके 948 रन है। तो इन 4 इनिंग में क्या है? रिजवान सलमान और उसके बाद सऊद है, उसके बाद ये तो आगा सलमान, देखे एहसान नहीं किया इन दोनों ने भी। आगा सलमान और रिजवान एक हारी भी बाजी में खड़े हो गए, और पाकिस्तान के लिए जहां वो पार्टनरशिप टूटी, अगर मजीद 80-100 रन लगा देते तो आप 60-70 रन तो टेल के साथ एसोसिएट कर सकते थे। अभी मैं क्रिकेट का एनालिसिस कर रहा हूं, अनहोनियों पर थोड़ी देर में बात कर लूंगा। लेकिन अब 121 रन बना लेगा, 121 रन चाहिए। साजिद खान और रिजवान मेन कैरेक्टर्स हैं। 25, 30, 35, 40 रन बचते हैं और रिजवान खड़ा होता है, और फिर ये 2 बॉलर आपके शायद ये जान लगाएं, कुछ बाहर से सीख के आए तो बन जाए, लेकिन बल्क ऑफ द स्कोरिंग आपको इधर ही से चाहिए। यानी मोहम्मद रिजवान का 130 प्लस चाहिए। और यकीनन जिंदगी में पहली बार क्रिकेट के अलावा की बात कर रहा हूँ कि लिप्टन धस, सही है, दास हम लोग कह देते हैं, लिप्टन धस है वो, ठीक है। तो लिप्टन धस को जो है वो डुस करने के लिए भाई कुछ तो अच्छा कर ले तू, कौम तेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ठीक है, तू कुछ तो अच्छा करके दिखा दे भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपके जो तैयारे हैं वो कितने फारिग हैं। सुन लीजिए, लिप्टन दास पहली इनिंग में 116 पे 6 होते हैं, वो खड़े होते हैं नीचे आकर वो बनाते हैं तहजुल के साथ रन, नीचे आके बनाते हैं शरीफुल के साथ रन, नीचे आगे रन बनाते हैं वो किसके? तंजीद के साथ बना लिए रन। राणा तो आपको बताइए किसी मसरफ में नहीं है, और वो एक टोटल रख के चले जाते हैं वहां पर। सही बात। अच्छा, पाकिस्तान जब आता है आपको बताइए गिफ्ट करके चले आते हैं, वो 68 रन मारते हैं, बड़ा प्लीजिंग था, बड़ा ईज था, बड़ा यूं था, बड़ा यूं था, अब मार दिया घंटा डाल के निकाल दिया। अब देखो जरा सूर्यवंशी की बैटिंग देखो, फिर आप लोगों की हटेगी कि भाई तुम लोगों के अंदर ही तो ये वाला कंपैरिजन का कीड़ा था। जिस जमाने में हम लोग कहते थे अबे क्या तुम जमीन और आसमान की बातें कर रहे हो, विराट कोहली और बाबर आजम क्या पागल हो गए, क्या बावले चौधे हो गए,
तब तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता था माजरत के साथ ये सब कुछ। इधर एल्बम में लेकर बताया करो नुमाइश करने। अगर क्रिकेट की सच्ची बात बर्दाश्त होती है, पाकिस्तान की भी क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं, ये जगहसाई का सबब बन रही है। ओ भाई ये ब्रायन चार्ल्स लारा, रिकी पॉन्टिंग वगैरह नहीं है, ये एडम गिलक्रिस्ट वगैरह नहीं है, नजमुल हसन शांतु, ये मुशफिकुर रहीम जितनी भी क्रिकेट खेल गया, ये कोई जो है वो सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग टाइप ऑफ प्लेयर नहीं है। अबे ये 137 रन तक तुम्हारे टेस्ट के बॉलर इसको एक बॉल नहीं कर सके जिसपे ये आउट हो जाए। अच्छा ये पहली इनिंग का बताया था कि शर्म ही नहीं आती तुम्हें को? गैरत के कैप्सूल कोई चीज ही नहीं है तुम लोगों के पास। मतलब बेगरती के लड्डू खा कर भाई एक ही काम आता है, फला बैश कर रहा है फला। भाई एक बात बताओ, लानत है तुम शान मसूद और बाबर आजम साहब ने हम पर एहसान किया, हाँ। तुम्हें पता है इनकी एक मैच की फीस कितनी है? अब ये तो पहली इनिंग का यहाँ तो लोग थोड़े से पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, इधर बोल नहीं सकता ऑन एयर। हाँ वो ढाई हाँ। के टोटे भी देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि छोड़ दे, क्या बताऊं अब मैं। अब आ जाए दूसरी इनिंग के। आप दूसरी इनिंग में मुश्फिक खड़े हो जाते हैं लिप्टन के साथ, 113 रन की पार्टनरशिप लगती है। लिप्टन आउट हो जाते हैं एक शॉट मार के, उसके बाद मुश्फिक की पार्टनरशिप लगती है ताजू के साथ 71 रन की, उसके बाद लगती है तस्कीन के साथ, उसके बाद लगती है शरीफुल के साथ। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, उनकी टेल भी कहीं ना कहीं खड़ी हुई है, उनकी टॉप ऑर्डर भी कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। रिजवान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, मेरे घंटे पे चढ़ गया है। बाबर के साथ कोई नहीं, बाबर कह रहे थे ना हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। अबे तुम्हारी 92 रन की जब शान के साथ पार्टनरशिप लगी, जब बॉल तुम्हें फुटबॉल नजर आने लगी तो चूतिया पे का तुमने, अबे लेग स्टंप में बॉल जा रहा है या तो पूरा मारो, अनलकी था भाई, अनलकी। अबे तू ही अनलकी है यार दुनिया में भाई। अबे छक्का मारने वाली बॉल है, तू उसको टच करके सिंगल डबल की कोशिश कर रहा है। मारो पकड़ के। जब तुम्हारी इंटेंट ये थी कि हमने अटैकिंग, आज खेला अटैकिंग था, स्टार्ट अटैकिंग नहीं, आज बाबर की बैटिंग पहली बॉल पे आपने छक्का मारा, मुझे अच्छा लगा। अटैकिंग खेल रहे थे आप, रन बॉल खेल रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि आप चाह रहे थे कि पर तो प्राइस टैग रख लेते। कमाल कोई फारिग विकेट थी है क्या? ये कोई वो पिच थी जो 10 जगह पे मैच हो रहे होते हैं। शकील तो अपनी विकेट पे प्राइस टैग रख लेते भाई। सलमान सेट हुए, सेट होने के बाद वो बोल्ड हो गए। गैरत भी रख लो प्राइस है कभी एक दफा, बगैर की तो रखी हुई है पूरी जिंदगी। एक बार गैरत वाला प्राइस भी रख लेते। तो शीशा देख फिर शान मसूद साहब, अगर आप पाकिस्तान की कप्तानी के लिए अपने आप को अहल नहीं समझते, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ा बैलेंस होके बात करने की नहीं तो ये जो पढ़ रहे हैं साले, ये अहल कैसे हो गए? मैं बुराई में नहीं कह रहा। सबसे पहले अगर ये सीरीज लग जाए तो आप कोई फैसला कीजिए ना। आप उस वक्त भी शायद आप ही कप्तान थे जो ये घर में सीरीज मार गए थे रावलपिंडी में। अगर फैसला आप इसलिए कीजिए कि अगर आपको पता है कि बाबर आपको मैच नहीं जितवाएगा, फजल मैच नहीं जितवाएगा, तो आप सरफराज अहमद को बोलो कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, सीधी यहाँ पे बात करो, सीधी ठीक है, इन कैमरा बात हो। हाँ, हम तो कोई बात कर ही नहीं रहे अब तक, हम तो चुप हैं सिर्फ। एक इन कैमरा हमारे पास, एक इन कैमरा रिकॉर्डिंग मिल गई थी हमें सिडनी टेस्ट के बाद की, लाहौर के अंदर। तो वाली बातें भी नहीं कर रहे जो किसी को कहीं और हुई हैं 2 लोगों में, जो दाल जूती पटते हुए हमने क्रिकेटर्स के दरमियान सुनी है, वो तो इन कैमरा। अभी क्या बताऊं मैं उस टेप के बारे में। अच्छा, 12 से आगे निकलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बाद आज जीतने का पूरा चांस था यार। आज अगर ये आपके 2 बैट्समैन 30 इजाफी रन करते तो पाकिस्तान अभी 60-60 रन सीख कर रहा होता लास्ट डे। तूने जो विकेट दी है मुझे ये आगा, हाँ यार आगा, ये तुम्हारा भी छिछोरापन है यार। मेरा दिमाग ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हें बड़ा बैक किया, और ये तो तुम्हारा फॉर्मेट है टेल के साथ बैटिंग करने के लिए। तुम ज्यादा बड़े कैंडिडेट थे बजाय रिजू साइमंड के। एक तुम्हारी अच्छी पार्टी भी 14-15 रन की पार्टनरशिप लगी हुई थी रिजवान के साथ जी। तुम्हें ये भी पता था कि 10-12 ओवर रह गए, उसके बाद नया बॉल लिया जाएगा, नए बॉल के 4-5 ओवर होंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता था कि जो स्पिनर्स लगे हुए थे, और यहाँ ये बात कंफर्म थी मुझे कि ये स्पिनर पे 4 रन 5 रन 4 रन 5 रन की आप ट्राई करेंगे ताकि स्कोर नीचे कम हो। अगर नया बॉल ले लें, नाइट लगा दे, तस्कीन लगा दे, तो आपके पास चांस हो के यार आप दिन गुजार लें किसी भी तरह। चांस आप इनको गोद में बिठा के सिखाएं क्या क्रिकेट इतनी खेलने के बाद। सीधा बॉल कराया था ताजू ने, कोई टर्न नहीं थी साले, जरा सी ना आगे पीछे हुई नहीं। आगा सलमान की मतलब अभी सेंचुरी नहीं आ रही यार। सीधा बॉल यार, कम से कम शर्म आनी चाहिए। तुम जिस नंबर पर हो वो बैलेंस देता है भाई, और तुम्हें बैलेंस देना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। और मैं बार बार उम्मीदें लगा ली थी कि रिजवान और सलमान ही कर देंगे, ले जाएंगे मैच। और यकीनन अगर आज आप डे एंड तक ये दोनों होते, पाकिस्तान के 20 रन ज्यादा होते। बांग्लादेश की फटी पड़ी होती, 121 चेज नहीं कर रहे होते आप, मैं देखता 100 कर रहे होते। मजाक उड़ाता रिजवान का, मसला वो मजाक इसलिए उड़ा रहा है कि उसको पता है कि तुम अब किस पोजीशन में खड़े हुए, ठीक है, उसको ये पता है तुम किस पोजीशन में खड़े हो। और मैं बता रहा हूँ ना कि अगर इसी तरह चलता रहा
तो तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम 12-15 महीने के नहीं, बाद तो किस मुझे एक बात पोजीशन में बताएं, खड़े जो रहोगे? लिप्टन की आज की इस बात पे नाराज है, रिजवान ने ये अभी खेलते पहली रहेंगे अभी भी। रिजवान ने पहली इनिंग में जो कंधे पे हाथ डाल के उसको लेके जा रहा था, रिजवान क्या बोल रहा था जो वो लिप्टन ने फिर इसको शुरू हो जवाब गया। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, आज ये तो तो फटा हो गया बल्ला बल्ला। टिट फॉर टैट चल रहा है ना इन दोनों सही की, तो बात है। पहले दिन से चल रही है इनकी, आज नजर आया किसी भाई को? वो इसलिए कि लिप्टन दास बड़ा अवेयर हो गया है और बांग्लादेश में हमारी जबान समझी जाती है। बांग्लादेश भारत देखें यार, ये कोई बुराई नहीं है, ये नफरत नहीं है, आप समझे। दुनिया क्रिकेट देख रही है और इसमें मुझे तो आप मजा हम आता है भैया जैसे इस चीज़ में। आप हम जैसे एनालिसिस करने वालों पर इल्जामात की बौछार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका हक है, ठीक है, कि आप देखते हैं, ठीक है। और उसमें गुजारिश ये आ जाती है कि अगर आपको लगता है यार हाँ वो जोर वोर से बोलते हैं हम लोग, लेकिन अगर आपको लगता है क्रिकेट की कोई भी एक ऐसी बात नहीं है, तो अगर सब अपने बाप से हो तो एक क्लिप मत काटना किसी चैनल पे, वरना खुदा की कसम जो काट रहा है उसके घर 2 लोग आते थे पड़ोस से, ठीक है। एक क्लिप मत काटना, हमारा जिक्र ही नहीं करो, मेरा तो करो ही हाँ। नहीं। इफी भाई तो यार वैसे भी एक ड्रामा इंडस्ट्री एक स्टार है, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ भाई, मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं करो, ठीक है। मैं तो एक आम सा अवामी सा आदमी हूँ, सड़क पे घूमने वाला, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा बात सुन लो, मैंने ये बात तमीद बांधी क्यों है। तो फिर एक बात बता दो, वो सब क्यों होता जा रहा है जो हम कहते जा रहे हैं, वो सब क्यों होता जा रहा है जो हम कहते जा रहे हैं। भाई बात गलत नहीं करते, आज मैंने लोगों को टाइट किया है क्योंकि बहुत ही इंतहाई गंदी बातें कमेंट पे, ओ यार वो कह रहा है, ये मजाक की लाइन है, ये डिसरिस्पेक्ट में नहीं आती, ये किसी जाती टॉन्टिंग में नहीं आती, उस पर तुम गंदी गंदी मतलब बिलो द बेल्ट उस पर नीचे बातें लिख रहे हो। अबे अगर हरकतें कर रहे हो बिलो द बेल्ट तो वो करो भाई, देखो यार, किसने मैं मना पहले भी किया कह है? चुका हूं। जाओ इधर मुंह मारो, उधर मुंह मारो, उधर मुंह मारो। हाँ। अबे किसके सेल्समैन बन के किसकी सप्लाई पहुंचाने के लिए आ जाते हो स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर? तुम लोगों को गैरत नहीं है क्या? अबे बगैर तो सुन लो मेरी बात, वो जो मेरे घंटे की नाजायज पैदाइश है, और अब मैं आ तो जाओ बोलूंगा उस भाई तरफ, आ मैं जाओ। क्रिकेट का आदमी हूँ, मैं हाँ। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो एंट्री पे आती है तो वो भी बताया अबे ये वैभव तो- सूर्यवंशी की बैटिंग देखो तो नहीं, वो नहीं तुम्हारे करेंगे। औसान AI खत्म हो जाएंगे। AI है, वो कह रहे हैं हाँ AI है। वो वैसी फर्जी बैटिंग है, वीडियो हाँ, गेम जैसे वीडियो मारता गेम है वो। वीडियो- मैं ये कह अभी रहा हूँ, विराट वो कोहली जो- देखना, इसको भी कॉम्प्लीमेंट देंगे। अबे वो जो मेरे घंटे की नाजायज पैदाइश है, निकलो तुम्हारी ऐसी अब की उनसे तैसी अच्छे में बॉलर टांगों में मारे दम, जिन ना पे ये हाथों में टेस्ट दम, में साले। आउट हो रहे हैं। ये क्या शामियन ये कंपनी औकात है, कैपेसिटी नहीं। अबे थक गया, थक जाते हैं हर 2 मिनट के आज बाद इसने हेल्थ 90 निकालते, करना बाल था, सेट शान करते। मसूद ने 110 करना था, पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में था। नहीं, इससे भी करना था मेरे घंटे के किंग ने। वही ये कह रहा हूँ, 90 कर देता। सपाटे के लिए क्या, घुटना अबे खराब करने के सेंचुरी लिए तो किया है? आपका पर्सनल माइलस्टोन होती ये है। सलमान, ये शकील चीन, ये सेंचुरी क्या कर रहे हैं आपका भाई? ये पर्सनल किस चक्के पे पड़ माइलस्टोन रहे हैं यार? होती है। सेंचुरी इज योर पर्सनल माइलस्टोन, ठीक है। वो आप सेल्फिशनेस पे वो अपने कर गया ना वो अच्छे 90 कर देता। आज मेरी लाइन पता नहीं कौन अबे लिख के बता रहा निकालो था ना, तुम्हारी कि वहां से भाई ईज साउथ पूरी अगर डाल दूं मैं, गुड लिटिल एलिगेंस 35-40 कर ब्रिलियंट, देता, कहाँ है ठीक है। एबिलिटी? अब कर देता तो मैंने रोका है कि उसको नखरे करने से। पाद रहा था, बैठ के कह रहा था तो कि देखो एक हद होती है, इंसान जब कोई भटक नहीं रहा होता ना तो उसको भटकने से रोकने के सुनो लिए मेरी जान बात, लगा देता ये है। जो सुबह उसके बाद सुबह वो कहता है जा अब तू ये जो भटक। सुबह तो अब सुबह आप लोग अंडे भी भटके नहीं, इनके स्टारडम में कि ये कुछ है और वो कुछ है, नहीं, आप बर्बाद हो। ये जो सुबह सुबह उठ के अंडे खा के मुंह से पाद रहा था खड़े होके, एबिलिटी, फोकस, गोल, स्किल्स, ये कहाँ है ये? बिल्कुल। अबे कहाँ है? बांग्लादेश तुम्हारे सर पे चढ़ चुका है, वो अब तुम्हें टॉन्ट कर रहा है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से जीत रहे हैं। तुम्हारी क्या पाकिस्तान की क्रिकेट, अबे किन अब कौन कमजोर सा हाथों अब में आ चली जाओगे गई है? भाई? अबे कौन और सा फिर भाई यार आ गया? कौन सी इमोशन ले रहे वो हो तुम ठीक लोग? है, आपने क्रिकेटिंग सेंस में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपने उस पर आवाज उठाई, आवाज नहीं थी, बड़ा किस प्रोफेशनली बात का है? हुआ, अबे इससे ज्यादा हुआ है यार, तमीज से क्या हुआ बात हो ये? गई। अबे ये कोई बात है? वो शांतु तुम्हारे गला काटने पे तुला हुआ है, तुम जो है कह रहे हो भाई अबे किस बात के, क्यों हारे जा रहे हो उनसे? नहीं तो मुझे वनडे सीरीज में शाहीन कप्तान है, कोई जस्टिफिकेशन कैसे आ रहा पाकिस्तान मुझे व्हाइट एक बॉल बात क्रिकेट? नहीं, एक बात बताओ, वो जो एक्टिंग की बात हो रही है, वो किससे करी है एक्टिंग की कैसे बात? करोगे? किससे करी है एक्टिंग की बात? रिजवान की खुद की करी भी है, ये इनका आपस का मसला है। अबे भैया ये पहले लिप्टन। ये यहाँ से चल रहा है, पाकिस्तान में हाँ, जब ये चल टीम रहा आई है, थी, जब से शुरू हुआ है, और ये वहां पर भी है। रिजवान ने जानबूझकर टाइम गेन किया है, हाँ, वो मेरे कोई रिजू रिजवान साइमन। ने बदतमीजी करी है, ना ही लितन दास से करी है। हाँ। भैया अंपायर खड़े में, फील्ड भी खड़ा हुआ है, मैच रेफरी भी बैठा हुआ है जेफ करो, और उसके साथ थर्ड अंपायर भी बैठा है। तो इतना पागलपन, मतलब इतनी क्या रिजवान ने कौन सा मैच जिता दिया भाई तुम्हारे को? 171 रन पाकिस्तान में मारे थे, वो भी हार पे मारे। नहीं आज शान ने 100 गोद में मारे, वो बिठा भी के हार पे मारे। एनालिसिस सुना दूं, मैं लोरी सलमान दे ने दूं 100 मारे, वो भी हार में मारे। लिपटा तो के तुम लोग चिमटा के। 100 भी हार में हारे। जिताओगे तो तुम्हारे को कोई सपोर्ट मिलेगी ना, मैच जीतना नहीं है।
अदाकारी और इमोशनल कार्ड सारा हाँ। खेल रहे हैं हमारे साथ। ज्यादती है बे, तुम ज्यादती कर रहे हो भाई। किस बात की? वो तो होता है, आपको पता है कि जब कोई गलत करता है तो क्या गलत किया उसने यार? इमोशनल कार्ड पीछे से खेलना शुरू कर देते हैं कि पहले ही जो है ना मनादी कर दो, शोर कर दो, ये तो गलत है। नहीं, वो इस मेरे घंटे की हीस किधर है? वो जो हीस तुम लोगों ने निकाली थी, नहीं चेहरे पर हर इंसान के अबे सब कुछ पूरी लिखा होता है। हीस डाल के ताजू ने डाल के निकाल दी, पूरी सस्ती बॉल पे आउट कर दिया, सस्ती बॉल पे, छक्के वाली बॉल पे सिंगल लेकर टूच करके। अबे तुम्हारी ऐसी की लो सिंगल तुम्हें लेके देता हूँ मैं भी सिंगल। कमाल है यार, बैठना टांगे पूरी ना, क्रिकेट पूरी, अदाकारी पूरी, घुटने खराब है, खेलना भी है, जीतना भी नहीं है, बातें भी पूरी अब ऐसी। तुम लोग कल को ये नहीं कहते ना भाई गोद में बिठा लिया उसको, अंडे खा गोद में बिठा के समझा दूं, आ जाओ मैं तुम लोगों को घूमे। एनालिसिस। अब आप एक बात बताएं, रिजवान के रन्स पर तारीफ नहीं कर रहा मैं, आज अच्छा क्या है, रिजवान ने वो बैट और पैट वाले मसले को सीरियसली लिया है, थोड़ा काम किया उस पर, कोशिश कर रहा है वो। देखें वो रातों शकील रात कर तो दिया। ठीक नहीं है, वो सलमान करके चले गए। अबे तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी ऐसी है, ये इधर से उधर, इधर से उधर, ये ट्रांसफर ही होती रहेगी अब बीमारी। रिजवान ने अपनी बीमारी ट्रांसफर उसमें हाँ, सलमान ने कर ये दी। बीमारी क्या अब सलमान आज ट्रांसफर ही तू आउट होती हो जा। रहेगी। सीधे सीधे बॉल पे बोल्ड हो जा तू। हाँ नहीं, इसको मतलब पिलाट पे बिठाए किसी, इसके लिए को पिलाट ले लो जहाँ पे अकेले क्रिकेट खेलता रहे हैं। ये भी शर्म आनी चाहिए यार, मतलब थक जाते हैं कभी कभी। इसमें क्या टेक्निकल बताएं, आज बाबर आजम लुक्स क्वाइट गुड यार, नो डाउट अबाउट इट कि वो जिस फॉर्म में थे, देखने से अच्छा लग रहा था, वो आगे की कपड़े बात तो अच्छा करने पहना दे, था, इंटरव्यू देते हुए अच्छा लग रहा था। आगे की लाइन ये है कि जब ही तो उसे सबसो करना था। पैंट पहन के अच्छा, वो जो चूसने वाला चॉकलेट हाँ। वो चूसता हुआ अच्छा लग रहा था। हाँ। तौलिया जो बड़ा वाला मुंह साफ करने के लिए आता है जब अच्छा लग रहा है, अच्छा वही है जो क्रिकेट में पूरा है। वो बाकी तो मेरे फॉर्म को लेकर बाकी तूने सब कुछ। 120 नहीं किया तो लानत है ना भाई। अबे शंटू और मार शान रहा है, महसूस, वैस मार रहा है, मुझसे मार रहा है, लिटन दास मार रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। हाँ। तुझे आसमानों पे घूमना है, वो भी हाँ। झटियल रीलें बना आसमानों के। पे घूमना है तुझे, कमाल है यार। और ऊपर पे क्या नाम है वो जो मैस्मराइज करते हैं, हाँ, हमारे कमेंटेटर वो कहते हैं मेरी बारी बार बार लगाओ। जब ये बैटिंग कर रहे बार बार मेरी बारी लगाओ, घंटे की बारी लगेगी। अबे मुझे यकीन पता है कहाँ था, मुझे ना बाबर पे यकीन था ना शान पे यकीन था, मुझे ये था कि सलमान और ये रिजवान। हाँ। अबे ये रिजवान कुछ भी है, 254 की पार्टनरशिप ठोकी भी उससे यहाँ पर साउथ अफ्रीका पे, रिजवान और सलमान की। सलमान ने ना, सलमान 352 के बगैर आगा जानी के आपको चिपकली पे ऊपर जा रही है। सलमान के जा शॉट रही ने है। मेरे दिल को बड़ा शौक दिया है। मैं यकीन करो, मैं मुझे अभी तक ये प्यारी accept नहीं हो लग रही रहा। है मुझे। एक ये मैच जहर जो बहुत होता है आपने इसमें। पोजीशन पे लेकर आ गए थे, आपने ये नहीं देखो किसी एक बॉल पे तो विकेट जानी है, मगर इतनी सस्ती विकेट तुमने अपनी रखी, कोई प्राइस ही नहीं था तुम्हारी विकेट का यार। शकील का तो चलो वो लगे हुए हैं उनकी फॉर्म के। आज अबे वो किसी ने लिखा था ना एशिस की टक्कर पे रैशिस 2.0, रैशिस 2.0 हो गई है। बंगाली तमाचा पढ़ने का तैयार है झेलट में। स्कूल के बच्चे आए हुए थे, वो जॉय कर रहे थे, शड्डू कर रहे थे, उसका नाम किसी ने नहीं लिया। वो जो मेरे घंटे का किंग है, इतने सारे बच्चों में कोई नाम नहीं था। कल दूंगा ना रिज से बाबर से बॉब्सी से हस्सू से शानू का नाम जरा मैं किसी वजह से प्यार से लेता हूँ, शानू द किंग है ना। कर लो एनालिसिस, है करो एनालिसिस। हाँ, एक शानू द किंग है, एक शानू द क्वीन है। वो जो दीवारों पे तुम्हारी निशान है ना, वो पड़ोसियों के कूदने के समझ गए। तुम्हारी ऐसी की थी मेरे घंटे के नाजायज पे। कह रहा था जो वो कमेंट्स में हम पोस्ट मैं मारता हूँ घंटे पे, क्रिकेट रिलेटेड होती है, वो पोस्ट मजाक की होती है कि वो ये खाना अबे चाह रहा वो मेरे घंटे का नहीं है, तुम्हें क्या करते हो यार, वो बुरा लगता है यार। वो बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट बात कर देते हो तुम लोग। देखो हम पे तो तुम इल्जाम लगाते यार, हो, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमारा बट सार्कास्टिक ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी के घर की बात करें। ठीक है, हम यहाँ ये वाली बात करेंगे, हम पर्सनली क्रिकेटर की कभी उनके वालिदैन को लाखों दुरूद, लाखों सलाम भाई हमारे। ठीक है, और हमारे उन पर लाखों सलाम भाई, हम उनको बहुत एहतराम से सलाम करते हैं यार, उसकी शख्सियत पे थोड़ी लेकिन बात है ना, शख्सियत पे बात करते हैं। परफॉर्मेंस जो काम शान मसूद कर रहे हैं, जो काम बाबर आजम साहब कर रहे हैं, जो काम मोहम्मद रिजवान साहब कर रहे हैं,
जो काम सऊद शकील साहब कर रहे अबे हैं, मेरे हसन तो अली साहब केक और लग जितने जाते, भी बाबर 100 मारता सरफराज साहब, केक, रिजवान मारेगा बात केक, है कि सलमान हम मारता तो केक, एक सच शान बोलूं, मारता मैं केक, आज बड़ा पूरी उम्मीद जरूर 4 केक काटते थे मैं तो। एनालिसिस मेरी अपनी जगह, हर बार ये दिल नहीं चाहता कि आपके एनालिसिस ठीक हो। आज मैं पूरी उम्मीद था कि शान, मैंने कल शान और बाबर स्पेशली क्यों बोला था, क्योंकि ये वाइब थी कि अगर ये डिटरमिन हो गए तो ये दोनों सेंचुरीज कर सकते हैं, और रिजल्ट आपके सामने। बाबर के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और शान मसूद के पास भी थी कि वो 100 करे, ठीक है, अच्छे दायरेकार में रहकर 100 करे, ठीक है, लेकिन दोनों ने जो है वो सेट होकर विकेट थ्रो कर दी। अब एंड में कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचेगी तो वो आप खम्बा ऐसे नोच सकते हैं कि ठीक है वो आप दोनों बच्चों पे आ जाएं। यार वो ओपनर्स ने आगाज फराम नहीं किया ना, फिर आप उन बच्चों को क्रिटिसाइज कर लें। प्लेटफॉर्म हाँ तो अबे तो सेट ही नहीं किया तो अब्दुल्ला फजल रन्स कहाँ कर रहा था। हाँ, हाजन ओवैस की टेक्निक पर मैं बात कर चुका हूँ, ऑल्दो के पहली बार उसे देखा नहीं गया था, उस पर होमवर्क नहीं था, तो उसने सेंचुरी स्कोर कर दी थी, बट सेकंड टाइम अराउंड आपको पता चल गया, आपको इनिंग पता चल गई, ठीक है। देखो यार मैं ये कह रहा बस हूँ, समझे आप इस बात को समझे। मैंने हाँ। आपको पहले तो बड़ी शराफत से बताया ना कि लिटन दास नीचे की टेल लेके खड़ा हुआ 190 रन बना गया, ठीक है। दूसरी इनिंग में मुशफिक लेके खड़ा हुआ 170 रन हाँ। बना गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुशफिक कोई बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी है? कल पोलो नहीं का है ना? मैच खेले आप लोग, जितने नहीं है आउट ना? हो गए। नहीं है ना? आप पोलो का डंडा ले लो पूरा, हाँ वो तो खेलना अच्छा डंडा- आसान होती है डंडा। ना, यूं ही करके वो हाँ। उसमें बॉल आप तक नहीं आती तेज, पोलो का कि डंडा भाई ले। 140 की स्पीड से आ रही है, 148 की पलंग स्पीड से आ रही है। पलंग पोलो खेलो तो, पलंग पोलो खेलो तुम लोग। इन्हीं चीजों में तो टोक रहा हूँ लोगों को मैं, नहीं, कि बहुत ज्यादा बातें तो ऐसी हो पलंग पे जाती हैं। पोलो नहीं खेल सकते हाँ क्या? नहीं पोलो नहीं होता ना। पलंग पे अबे नहीं हो क्या सकता पोलो का। अबे वो जो ड्राइंग रूम में पोलो का ग्राउंड बना के खेलते हैं, वो जो सामने स्क्रीन लगा के पोलो खेलते हैं, वो क्या है? हाँ वो मैच वही तो कह रहा हूँ, पलंग पोलो। नहीं वो यार मैं इसको जस्ट मैं इसे क्लियर कैसे करूं, ये पलंग पे इतना रिलाय ना किया करे ना अरे मुझसे, तखत मुझसे पोलो, अभी तखत- क्लियर भी नहीं हो रहा। तखत पोलो खेलो। तखत मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं पी भाई के जो छोटे बच्चे होते हैं पलंग वो पे जब बोलो। क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे होते हैं तो यकीनन आप जो है उन्हें हार्ड बॉल से क्रिकेट के नुकसान आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप पलंग पे ही उनको एक फील दे सकते हैं। वो बच्चों का सामान नहीं आता छोटा छोटा मेडिकल बॉक्स और ये वो, इस तरह एक वो पोलो का भी स्टिक और वो आती है ना पलंग छोटी पे खेलो, बॉल, पलंग पे क्या खेलो। वो पलंग पे ही बेटा मार लो, ताकि जो बच्चों की अम्मियां हैं वो थोड़ा सा कुछ रह सके। कवर कोशिश की है मैंने, पलंग बोलो, पलंग। मैंने कोशिश की है, कवर हो गया, बोलो नहीं, पलंग कवर बोलो। हो गया। वैभव सूर्यवंशी बोलो, मैं की खेलूंगा। है, वैभव सूर्यवंशी की तो बात बता दें आप। मेरे घंटे की गोल्फ खेलो, है मेरे घंटे की गोल्फ। आओ ये भी खिलवाता हूँ मैं तुम्हारे को। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर बोलते हो कि यार प्यार करे आदमी। अबे प्यार आदमी तस्वीर से ना कर ले, हैं? प्यार कौन, तुम्हें आता है प्यार तुम लोगों को, ये बताओ। हाँ कब आया? आजकल तो 10-10 कब मिनट आया में हो रहा होता बताओ है मुझे, प्यार। कब प्यार आया? ऐसी मजाक की बात छिड़ी है तो मजाक में ही। हमारे खिलाड़ी, अबे तो ये किसके, हमारे खिलाड़ी है अब ना। तुझसे प्यार, अब तुझसे मगर प्यार, अगर अब तुम तुझसे प्यार। अब तुम बांग्लादेश के भी काबिल नहीं रहे तो हम क्या करें? अब बांग्लादेश अगर तुम्हारे पे टॉन्ट कर रहा है तो तुम ये अपनी पोजीशन खुद लेकर आए हो ना। तुमने अपनी शिकस्त को, वो इरफान ने जब बाबर आजम को कहा था, मुझे मेरी बोली हुई लाइन याद आ गई, कैसे आउट मत करना बीपीएल में, उठाओ रिकॉर्ड पर शो है, मैंने कहा था खुदा की कसम आज दिल जल रहा है, दिल जल रहा है कि बाबर को इन लीग्स में नहीं जाना चाहिए। आज ये वक्त आ गया कि वो बाबर को कुछ नहीं बोल रहा, क्या पता बोल देता अगर बाबर फेल हो जाता। बोल रहा हूँ। लेकिन रिजवान को वो छेड़ रहा है ना, छेड़ रहा है ना लित्तन दास। तो ये आप मुझे बता दें ये क्या बात है। देखें ये कोई टॉन्टिंग की, तमीम ने मना किया। अबे तो तमीम किस किस को मना करेगा, तमीम को भी फारिग कर देगा। भाई आप क्रिकेट खेल चुके, चलो अकरम खान की सेटिंग हो, आप भतीजा है वो तमीम इकबाल, सबको पता मोहम्मद अकरम खान का, उनके फॉर्मर कैप्टन और बोर्ड के अहम रुकन, उनका जैक है वहाँ। 2-3 लड़के, इनको कुछ ना कहना यार। वरना क्रिकेट में तो काम तो वही कर रहे हैं। अमीनुल इस्लाम बुलबुल, समी भाई के दोस्त, मेरा बुलबुल बुलबुल नाम है ना उनका, बुलबुल अमीनुल इस्लाम बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है। सज्जाद भाई का गाना है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि सज्जाद भाई जो गाना गाते हैं ना, बस सज्जाद भाई ने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पॉप म्यूजिक का कल्चर भी आई थिंक वही लाए थे, बेबी और बेबी किसी के कहने में ना ना, और वैसे गाने भी उन्होंने जो गाया, अभी जो लेटेस्ट जो उन्होंने मुस्तर की गजल पढ़ी थी, जो शायर है वो क्या नज़म पढ़ी है उन्होंने यार, वही
साहिल पे अबे यार मतलब वो आप मुझे लगता है आप ये बहुत अच्छी पढ़ेंगे। सुने मेरी बात, आप गाते नहीं है, छुपाते हैं आप लोगों से अजहर- ये वाला अजहर- टैलेंट। अजहर भाई को सज्जाद भाई का अगर ये आपने वाला गाना अगर सुनना हो ना, मजा लेना हो तो तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। लारी अड्डा बस का स्टैंड होता हाँ, है। बस के अड्डे को कहते हैं लारी अड्डा। अमृतसर में भी लारी अड्डा ही कहते हैं। मैं चुपचाप सही मैं ये कह रहा हूँ वो जो तमंचे बन के उतरे थे वहां पर, कि उनको जो है हाथों में रखा जा रहा है, उनको कंधे पे बिठाया जा रहा है, उनके बाल फ्री में कट रहे हैं, उनकी शॉपिंग फ्री में हो गई, हाँ। होटल का बेहतरीन खाना खिलाया जा रहा है, नारियल पानी भी दूर दूर से लाके बांग्लादेश लगाया का जा तो रहा है। फेवरेट सॉन्ग है ना, मैं रेडियो पे सुना करता था, अमरोनी अमरो अमरोनी, ऐसे कुछ इस तरह से। जितनी है? मुश्किल बांग्लादेशी दो कमेंटेटर है, उन्होंने रमीज भाई की और सिकंदर बख्त की है ना यार। भाग्यश्री का गाना सुना है आप लोगों ने, पुराना? हाँ। वो बाद में उनके हस्बैंड ही हो गए, वो उन्हीं के साथ फिल्मों में आने लगी थी। भाग्यश्री। हिमालय, हिमालय उनका नाम था। वो भाग्यश्री पहले सलमान खान के साथ आई थी, मैंने प्यार किया में, कबूतर वाली। हाँ, कबूतर जा वाली। कबूतर। सारे कबूतर भेज दिए उन्होंने काम पे, अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा। है? अबे तुम भी कोई कबूतर पाल के जीत जाओ तो तुम भी, तुम्हारा हाँ, भी तुम कोई भी को कबूतर कबूतर होना चाहिए। पहले कितना मतलब प्यार आप देखे, जीतोगे कैसे ये बताओ बस। वंडरफुल जीतोगे थिंग कि आप कैसे? कबूतर पैगाम लेके जा रहा है, प्यार आ रहा है। हैं? आप तो पेप्सी पे प्यार हो रहा है, पेप्सी पे। हाँ, पेप्सी आ जाओ हैं? तो वो भाग्यश्री और हिमालय का गाना था किसी फिल्म का, तो तमेरे तो तमे तो तेरी हो गई। रिजवान को चाहिए अब रिजवान कैसे गाएगा ये गाना, तो तमेरे तो तमे तो तेरी, रिजवान लिपस्टिक तो लगा के- तमेरे तो ताजे की फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तेरी हो। चले अब आ जाए रिजवान और लितन के इंसिडेंट के ऊपर ना। लोग कह रहे हैं ये मैं तुझ ठीक पे है, आप- मरने लगी, मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगा प्यार यार। तुझे पीछे विकेट कीपर का हमेशा काम ही हो, याद है आपको? अब चले सुने मैं आपको बताऊं, वो विकेट कीपर था विश्वनाथ करके नाम था, क्या नाम था उसका, इंडिया का वर्ल्ड कप के मैच। नैन मोंगिया। नहीं मियादाद ने जिसको बल्ला, हाँ, मोंगिया, वो जो जंप हाँ, करी थी, जंप जंप करी करी थी। थी। पहले तो- मोंगिया पहले तो- 1992 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 216 का मैं ये कह रहा हूँ कि टारगेट, यार- और श्रीनाथ और या तो बैनर्जी आप- वगैरह और या चेस तो- नहीं हो सके थे, या तो- उसमें खेला था अपनी जुगाड़। हाँ सिलेक्टर भी जो थे अपने दोस्त, क्या नाम है, कौन? अरे ऑलराउंडर यार, हैदर, हैदर पहला नाम क्या था उनका? वसीम हैदर, वसीम हैदर, वसीम हैदर। वसीम हैदर। मैं आपको ये कह रहा हूँ वसीम कि हैदर या खेले तो थे उसमें। आपके क्रेडेंशियल इतने बड़े हों हाँ, कि यार आप जवाब दें फिर परफॉर्मेंस से। रिजवान के पास अगर किसी को इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं तो रिजवान के पास ऑप्शन क्या कल है? बना यार 130 बना, कल लित्तन की बैंड बजा दूंगा मैं। हालांकि इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, लित्तन दास एक अच्छा क्रिकेटर है, बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहता बट अच्छा क्रिकेटर है। बना दे यार, तू साजिद खान से 35-40 करवा दे, बाकी बना दे भाई, खेल जा। है बहुत मुश्किल टास्क है, मुझे पता भाई है। मैंने 3 बैशिंग नहीं बनेगी रिजवान की, रिज्जू साइमंड की बैशिंग नहीं बनेगी, उसने तो काम कर दिया अपना। लेकिन अगर रिजवान ये मैच जितवा गया टेल के साथ, टेल का भी रोल है, यानी मैं आपको मैं उस ऐसे नगर बता में शामिल नहीं हूँ दूं, इस भाई। 121 में मुझे 50 मैं- अगर मगर में तो मैं भी नहीं हूँ यार, मैच तो लग गया, लेकिन ये कह रहा हूँ साजिद खान बॉलिंग से कुछ नहीं कर सका। वो एक ऐसा कैरेक्टर है हाँ। कि वो चाहता है कि यार मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ, खत्म हो गया ना, ये मैं आपको career बता end हो दूं। गया ना। हाँ, कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं। नुमान चाचा अपने जो कलर लेकर आए थे ना, तो तुमको कह दिया कि तुमने जितना कलर लगाना था बांग्लादेश में लगा लिया, अब बालों में कलर नहीं चाचा लगेगा। कहाँ लगाते हैं, क्योंकि अब- चाचा तो रबड़ी लगा रहे हैं आजकल। अब तुम्हें कलर लगाने का मौका ही नहीं रहेगा। है। उसने पूछा क्यों, कि बस तुम्हारा अब कलर खत्म। खत्म। तुम्हारा चाचा की career है। ब्रेक बाइक ये नहीं आई मैं बॉल में, मैं बड़ा आपको नाराज लिख हूँ के उनसे। दे रहा हूँ, इस बात टीम करूंगा से- मैं इस सीरीज टीम के बाद से नुमान भाई से। 2 लोग उनका करियर खत्म हो गया, जिसमें साजिद खान हाँ। और दूसरा साजिद खान का करियर 100 बार रिवाइव हो सकता है अगर उसने 50 कर दिया। मगर एक आदमी ऐसा है जो धोबी घाट पे बैठा हुआ था, उसने ये आज कह दिया है 16 नंबर हाँ, समनाबाद, नहीं 17 नंबर गुलबर्ग में है ना धोबी घाट। ये यहाँ पे सदर वाला सदर वाला वाले धोबी धोबी घाट। घाट पे ठीक है, उसने ये कह गार्डन दिया पे भी है, गार्डन पे भी, उसने ये पुराने कह दिया गार्डन कि पर। शकील की फॉर्म एल लगी हुई है, बाकी हमारे बैटर अच्छा खेले हैं। अगर इसको अच्छा खेलना कहते हैं, जो शिकस्त में होता है खेल, ठीक है, तो फिर तो यार कमाल हो गया आपका। आपने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 6 महीने में ये तैयारी की थी कि बांग्लादेश आपको लिटा लिटा के मार रहा है, पहले बैटिंग से अब बॉलिंग से। लाल बॉल पता है, अब सुने मेरी बात, लाल बॉल 2 विकेट लेने के बाद लाल परी लगा के खेल रहे हैं। उसने किया क्या शंटू, आप जहनी, आप ये केमिस्ट्री चेक करें आप। हाँ, उसने This is chemistry। जहनी तौर पे कब्जा किया, पहले किस पे, सलमान पे और किस पे,
रिजवान पे, लाल बॉल मंगा के उसने रिचल कैटलब्रो की जेब में रखवा दी। रिचर्ड ठीक है, कैटलब्रो, अब चोर इनका है वो। ये था कि 80 ओवर बड़ी बॉलें चोरी की हैं इसने। 80 ओवर हो चुके हैं, नया बॉल लगेगा हाँ। अगला ओवर से। उसने बुलाया शरीफुल को, शरीफुल। शरीफुल को उसने पहले, फिर शरीफुल को बॉल नहीं दिया, शरीफुल के साथ जाके शट्टू खड़ा हुआ और उसके बाद रिचल कैटलब्रो को बोला सर बॉल निकाले जरा, उसने बॉल निकाली। अब सलमान और रिजवान की मैं मीटिंग बाबर ये हुई ठीक कि खेला, नया 100 बॉल चाहिए। आने वाला है। हाँ। वो उसने पुराना बॉल शरीफुल को पकड़ा दिया। अब एक वो, अबे 83 अब सोल्यूशन कल बताएंगे, पहले तो रगड़ेंगे अगर हार गए, उसके बाद सोल्यूशन बात, मुझे कौन पहले सा से solution? पता है तुम लोगों के समझ दिमागों कौन? में क्या बातें अबे आ रही इनके होंगी। कैरियर पे सोल्यूशन समझ तो कौन? बता दो भाई, सोल्यूशन लगा लो, इनके कुछ भी लगा लो, इनके कैरियर पे ठीक समझ है, कौन लगा दो। फायदा नहीं है इनको, असल में इंजेक्शन चाहिए गैरत के, ठीक है। कौन से? वो कहाँ मिलेंगे? वो मुश्किल हो गए ना मिलने, अब थोड़ी मिलने एक लिमिट होती है हाँ, लगने वो की। मुश्किल हो गए ना। वाला उम्र निकल गई है, वाले उम्र इंजेक्शन निकल लगने गई की, है। वाले इंजेक्शन लगने की उम्र निकल चुकी है भैया। तुम लोग खेलो T20, वो भी पूरा इंजेक्शन लगवा ले इनको, उसमें भी खूबसूरती की सर्जरी वर्जरी करवा ले वो इनको, सुबह आया उसने ग्लूटा के इंजेक्शन ले लें, उसने ताजुल को पीछे हैं? हट के बैकफुट पे वो छक्का मार दिया। ट्रीटमेंट भी होता है आजकल हाँ। चेहरे का, वो भी करवा एक लीजिए। आदमी कमेंट्री में चिल्ला उठता, ओह ही इज बैक, ही इज बैक, अच्छा कौन बैक? ही इज बैक। ताजुल को एक छक्का मार दिया उसने, बोले ही इज बैक। ओके। तो भैया वो उनका बैक जो था वो 40 ओवर पे खत्म हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसी ईज का करना क्या है, ऐसी एबिलिटी का करना क्या है जो सिर्फ मुंह से निकलती है, बल्ले से नहीं निकलती। तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारे पास अपना खड़े होने की टांग, असल में खड़े हो, पेशेंस नहीं खड़े होने का, ना रिजवान में, ना बाबर आजम में, नहीं शान में, नहीं सऊद में। आप समझ लिए सलमान एक वाहिद आपके पास करेक्टर है भाई का मुझे याद जो आ गया। टीम को बिल्ड कर सकता है। इसको अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में बच्चे देने तो ये अगले, इस साइकिल तो ये आपकी एल लग गई, ठीक है, अगली साइकिल की कहानियां अभी से शुरू करें आप, ठीक है, ताकि आपके पास कहने को ये हो कि हम 2 साल के बाद इस साइकिल में आए भाई, अब हम जीतने के लिए आए। हाँ। तो सरफराज का अगर रोल आपने कोई लेना है, वो हाँ। चिकन वाला नहीं, क्रीम रोल, क्रीम वाला भी नहीं, मायोनीज वाला भी नहीं, टमाटर और वाला सिरके खीरे वाला भी नहीं, असल वाला रोल जिसमें आर चिकन चटनी कर लें। एल साइलेंट होता है जिसमें। हाँ तो ठीक चिकन है? चटनी कर लेना, चिकन चटनी कर लीजिए हाँ, आप, चिकन ठीक है? चटनी। वो कौन से ईट ऑन वाला रोल ले ले आप, हाँ, ठीक अंबर है? लोगों का, हाँ, उसमें ईटॉन स्पोर्ट्स टेप बॉल में बड़ा एक्टिव रही है, उसमें प्याज नहीं इरम डलवाइएगा। लोग, प्याज नहीं डलवाइएगा, प्याज नहीं डलवाइएगा हाँ। उसमें, वरना आप मुंह में स्मेल आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाला रोल ले आप, और सरफराज को आप कोच रखें, असद शफीक को रखें, जबरदस्त से असद शफीक भी, उमर गुल को आप रखना चाहें, ठीक है। उमर गुल को अगर बड़ी डीलें खाई है भाई ईटॉन की, अच्छा याद आ गया, फालतू में प्रमोशन हो जाएगी उनकी। उमर गुल को अगर आपने नए बॉलर देने हैं तो दे दें, शायद वो उनके ऊपर काम कर ले। इन बॉलर से बदतमीजी के डर से वो बात ही नहीं कर पा रहा भाई, सीधी सी का। सरफराज की इज्जत करते हैं, इसका मतलब है वो कोई टिप्स नहीं लेते सरफराज से, बोलते थे अभी भाई आप कुछ ना समझाओ हम तो आपको। एक मैंने डिफेंस मार्केट में कोई नई जगह खुली थी, नाम भी भूल गया, हाँ। एक मैंने वहां का स्टेक खा लिया था, पागल हो गया था मैं, अजीब सा स्टेक था वो, A1 स्नैक्स के अपोजिट। यार वो गली में जो एक कबाब दोस्त बनाते ले गया था कि चलो वहां चलते हैं, दुबई वाली गली में चलो चेक करते हैं, कोई स्टेक था, पता नहीं क्या था, स्टेक जैसी कोई चीज जरूर थी पर स्टेक नहीं था वो। दुबई वाली गली में जो कबाब बहरहाल। बनाता था ना सिके हुए, हाँ वो लालू खेत वाला, अरे नहीं ये ऑफिस वाला हमारे जियो, हाँ हाँ वो अलाउद्दीन वाली पीछे वाली, हाँ रात में शाम में जो हाँ, वो होते तो थे अच्छा दोनों था, भाई, वो तो अच्छा चटनी बड़ी जबरदस्त हाँ होती उसकी थी। चटनी बड़ी यूनिक थी, हाँ, चटनी चटनी बड़ा जबरदस्त। यूनिक थी, चटनी यूनिक थी भाई। तो भैया ये तो कार्रवाई चूरन थी। चटनी भी आती थी, देखें आप लोगों को क्रिकेट के एनालिसिस के साथ साथ टॉफी, फिल्म, गाने ये सब भी मिलेंगे। देखें आप कौन सा गाना मैं निकाल के लाऊं, बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, तो तमेरे तो तमें तो तेरी हो गई मैं तुझ पे मरने लगी, कल गाना गाएगा रिजवान, बाबर गा रहा होगा गाना, अगर रिजवान ने रन कर दिया ना कल ये, इस पिंजरे में दिल के मैं आजा तुझको छुपा आजा, मेरी मेमोरी ऐसी है, मैंने एक गाना कभी एक बार भी पूरा नहीं सुना, ये मेमोराइज कैसे है मुझे, चलते फिरते गुजरो, क्रिकेट खेल के आओ किट बैग लेकर, या टेप बॉल नाइट मैच खेलने जा रहे हो, चलते फिरते सुना तो ये जहन नशीन है। अब मैं जब भी गाता हूँ तो मैं ठीक गाता हूँ, एक टीम ऐसी है जो मुझे याद होता है जो 8 नंबर पे है, कौन है वो, जिसके बाद 11 पंजाब के आर नहीं जिसके पास 11 पॉइंट है वो है केकेआर। केकेआर ये भी आ रही है, अभी 2 मैच है क्या? हाँ ये भी अभी सरप्राइज, दूसरा अक्षर से, अक्षर ही है ना डीसी, हाँ, और एक मुंबई से, एक डीसी से, एक पांड्या 11 से, पांड्या पांड्या तो हाँ कंगफू पांडा अपना, पांड्या नाराज है, हाँ पांड्या नाराज है, पांड्या नाराज है, रोहित उदास है, बोले टीम आ रही है सुरेंद्र माइका के साथ, और सूर्या को लगी प्यास है, हाँ प्यास है। अब क्या करे,
बहरहाल इस मैच ने तो आरआर को चांसेस तो 4 पे तो खड़ा कर दिया। काफी है तो ऐसे ही मिल जाता है लाइव अगला में। मैच जीतना आरआर के लिए बहुत है। मैं 14 पॉइंट है उनके, ये वो मैच नहीं जीत पाए या कुछ आलू आ गया तो फिर वो 14 पे रह जाएंगे। आरआर या पीबीकेएस, फिर इन दोनों में से एक चांस होगा किसी को डेफिनेटली। तो सज्जाद भाई कहते हैं कि वादा फरामोश में कल मैं बंगाली गाना गाऊंगा, तो नहीं हूँ, मैं कल गाऊंगा बंगाली गाना है। हर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तेरा ढूंढ के लाऊंगा मैं। नसीम अहमद, नसीम यार अहमद सज्जाद बेटा, भाई याद दिलाती है, नसीम कमजोरी है मेरी सज्जाद भाई। एक दो विकेट मैं भी ले लेता यार। नसीम मैं सज्जाद भाई के गाने सुनता हूँ बहुत। डीसी 13 चले मैच बहरा खेल के- डीसी का, डीसी भी अक्षर भी चक्कर में है। नहीं 12 एक मैच रह गया है ना, एक ही मैच अब अक्षर बेचारा के सही है, थोड़ा सा एक अच्छे जोन में आ जाएगी डीसी, से मैच है, ये हो कल ही मैच सकता है है। इनका, वो आखिरी मैच खेलेंगे कल। ये बहरहाल जो सूर्यवंशी के बारे में क्या बोलूं यार, ये डायनामाइट है, ये डायनामाइट है, कुछ बचा नहीं है भाई। आपने भी मारा, हाँ पता है भाई, एलएसजी ने बहुत अच्छे रन्स किए, बट बॉस इस वक्त शान और चाम उसी का है जिसने बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए इंटरनेशनल क्रिकेट की। अगर कोई ये कहता है कि आईपीएल में मारने का मतलब, जैसे मैं बिल्कुल तजलील नहीं करूंगा, मेरी कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं बस कुछ सुन रहा था आप ही के पास, आपका कोई खास दोस्त है वो इसको एक दफा कुछ कह रहा था, कौन? कोई आपका पर्सनल दोस्त इसको कुछ कह रहा था, नाम वाम भी नहीं लीजिएगा, मुझे याद आया तो आपको कह रहा था भाई कौन है ये अजीब सा सूर्यवंशी वंशी, ये बेकार है। जब एशिया कप इमर्जिंग पाकिस्तान जीत गया था इनसे। वो आयरलैंड का चंपू अपना। नहीं वो जो भी हो वो आप जानते हैं, आपका हाँ, दोस्त हो। आयरलैंड के मैंने जीते तो बड़े- आपके पास कोई एक वॉइस क्लिप सुना था, आप सुन रहे अरे थे। वो लोग समझे नहीं तुम। तो मैंने मसला ये कहा है था कि बड़े एहतराम के साथ वो जो भी आपके दोस्त हैं, बड़े ही होंगे वो उम्र में, मतलब तो मैंने जो- कहा मैं आपको ये बता दूं कि इतनी कम उम्र में हाई एल्बो के साथ खेलना, ये लड़का छा जाएगा, ये वर्ल्ड कप में देखिएगा। अरे फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने वाला हीरो बन गया, देखिए यार मसला ये है कि और अब वो आईपीएल में किसको नहीं मार रहा बे, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, शामी का, और कहां से तुम लोग इंटरनेशनल बॉलर लाओगे? रबाडा मगाला चगाला आप कहां से लाओगे? देखिए जब आप ये मत कह देना कि शाहीन को नहीं मारा उसने इसलिए अभी वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ। जब तक आपकी टीम, आपकी अपनी टीम परफॉर्मेंस कंटेस्ट नहीं करेगी दुनिया की क्रिकेट में, अच्छा कॉन्टेस्ट करना, मैं जीतने की बात नहीं कर रहा, कॉन्टेस्ट अच्छा नहीं करेगी, फाइट अच्छा नहीं करेगी, आप पे कोई सार्कास्टिक बात भी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। समझ गया बात? सीधी सी ऑनेस्टली है। स्पीकिंग सही आप बात। अगर किसी चिढ़ में, किसी जलन में, किसी टैलेंट को इस तरह से आप उसके बारे में बात करेंगे, जैसे आमिर ने कह दिया था अब अभिषेक शर्मा गलत कहा था, बहुत एहतराम के साथ इस वक्त बैटिंग, मैंने तो 4-5 वही उसी दिन बता दी थी, लोग कह रहे थे आमिर को कुछ ना कुछ, तो मैंने कहा बेटा खुद भी असरा होगा कि यार मैंने लोगों के लिए कह दिया, लोग मजे लें इसके। अल्लाह ने हर इंसान को उसके हिस्से का शऊर दिया है। बाज़ जगहों पे हम भी बेवकूफ़ हैं, हो जाते हैं कभी कभी इंसान, लेकिन ये है कि बेटा वो आप 5000 लोग भी मुझे बोलोगे तो मैं उस वक्त यही बात करता। मुझे आगे मेरी क्रेडिबिलिटी ये नहीं है कि कुछ चालाक बात करे आदमी, ओ भाई कैसे स्लॉगर है, वहीं पर उसी दिन मैंने गिनवाना शुरू कर दिया था कि बैकफुट पंच स्लॉगर मारता है, अगर वो क्रीज से बाहर निकलता है तो उसका मुंह और बल्ला क्या मिड विकेट की तरफ ही पॉइंट करता रहता है। अबे वो क्रीज से निकलता है, कवर पे छक्का मारता है, वो सीधे शॉट अच्छे मारता है, बताइए मुझे आप। ऐसा बंदा स्लॉगर होता है। हाँ एक बात बोलूं, पाकिस्तान ने हमारे उमर अकमल जो आखिरी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हमारे यहाँ था वो बना नहीं, उसकी भी गलतियां हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की भी गलतियां। जैसे वाकई बाबर आजम को, इंजमाम, यूनिस खान, यूसुफ, ये सारे नहीं है, शायद इनके साथ खेलता तो बाबर दिलेर हो जाता। खालिद भी बहुत अच्छा ये एक लगता था सच्ची यार, बात बहुत है। अच्छा खेलता था। तो मसला क्या, अभिषेक खेल रहा उनके साथ यार, मतलब वो स्लॉगर होगा जो स्ट्रेट सामने छक्का मार रहा है, जो निकल के एक्स्ट्रा कवर मार रहा है, ठीक है वो जल्दी करता है, उजलत में खेलता है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो काम हो जाए, कंपोज हो जाए, रिलैक्स हो जाए। कौन? अभिषेक शर्मा की बात हो रही है भाई, तो वो सही खेल रहा है ना। मैं वो आपको क्या लग रहा है मैं इसकी बात करूंगा, टेस्ट शान क्रिकेट- मसूद की, मतलब वो या टेस्ट- कि अपना सऊद शकील की, जो टेस्ट भाई स्पिन क्रिकेट- को खेलने के चक्कर में मशहूर है, फास्ट बॉलर इनको दिखा दो मुझे सिर्फ एक बात का तो जवाब वॉशरूम देना- आ जाता है इनको। सैफी तुम तो बहुत बड़े क्रिकेटर हो, हाँ तुम जो या तो लड़के ले लेना अगली सीरीज में। तुम चैंपियंस ट्रॉफी हाँ। का टाइटल जिता के लाए हो, तुमसे आदमी जीत तो सकता नहीं क्रिकेट में, ठीक जी। है, मगर एक बात का जवाब तुमने अपने पास से अभी तक दिया नहीं, तुम उस बात को टाल गए। हाँ बाबर फॉर्म में है, अभी पीएसएल में अच्छी फॉर्म थी, ये पीएसएल की फॉर्म गुड, गुड्डू की फॉर्म, ये तुम्हें मेरा टेस्ट- गुड्डू ये तुम सो रहा है। कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो भाई? कंप्रोमाइज नहीं करो, तुम मेरा कंप्रोमाइज आया करने वाले खिलाड़ी सो रहा नहीं हो, है। तुम हमेशा से फाइटर थे, फाइटर हो, फाइटर रहोगे। कंप्रोमाइज करोगे तुम, जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा।
जवाब देना मुश्किल पड़ेगा, अपना ख्याल रखिए। सूर्यवंशी टी टी। सुबह देखते हम तो हैं कि- क्रिकेट के मतवाले हैं भाई। तो आज के दिन का जो बॉटम लाइन है, पंच लाइन है, सूर्यवंशी डी डी। बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है आप। हाँ आज कुछ लगा, एहसान नहीं था, दुनिया में इससे बेहतर हो रहा है, लेकिन हाँ वो आपने इतना मुश्किल बना दिया है क्रिकेट वालों के लिए, हमारे लिए भी और अपने चाहने वालों के लिए भी, कि आप ऐसा खेले तो कुछ अनहोनी लगी। लेकिन अगेन आप 40-50 रन और कर जाते। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट 100 पर्सनल माइलस्टोन। आप कोई 85-90 पे फिनिश कर जाते तो कसम से आपकी वाहवाही हो रही होती है और पाकिस्तान की कॉज में बड़ी बेहतरी होती है। और यही सेम थिंग मैं एसोसिएट करूंगा शान मसूद से कि यार तुम भी भाई कोई 120 या शानू द किंग फारिग है यार, ना कप्तानी लेकिन ना। यार मैं आपको अबे आखिरी कौन बात- से 125 आखिरी बात 150 रन करे ये झटका। आखिरी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ऊपर- करें, 2-4 करें यार आप। नहीं, बस थक गया बैठे बैठे। हाँ। ऊपर वाला जब चाहे जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वहां से रिजवान मटका के बेटा, हाथ- मटका नहीं निकल रहा, रिजवान- सिर्फ इस शर्ट में होता है, रिजवान के इसके हाथ नीचे में- का बटन नहीं लगाया हुआ रिजवान मैंने। के हाथ में बैठे आप लिप्टन को अपने हाँ। मुंह से गालियां देकर कोई नारियल बात नहीं पानी है। पीता हूँ ना मैं, कल जिस दिन रिजवान- बटन नहीं लगाता कल नीचे का। रिजवान अपने उसके गले में हाथ डाल के बैठे हुए होंगे। रिजवान की आपने 2 टके की बात सुनी मेरा थी कि- पेट नहीं है। 2 टके की आपने पीएसएल में रिजवान की बात सुनी थी कि हैदराबाद डिजर्व नहीं करती। है। वो आपको हजम हो गई थी, कमाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ रिजवान को अगर इज्जत देनी होगी ऊपर वाले ने, तो उसकी एफर्ट पे इज्जत देगा, उसकी स्ट्रगल पे इज्जत देगा, उसकी मेहनत पे इज्जत देगा। ऐसा नहीं है कि दुआओं से रिजवान कल जिता देंगे। ऐसा मुमकिन अगर होता तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सऊदी अरब की टीम से कोई ना जीत रहा होता आज तक। कौन नहीं जीत रहा आखिरी होता? बात मैं ये करके जा रहा हूँ, अगर रिजवान करें। कल कर भी गए तो वो पिछले सवालों में से एक का जवाब होगा बस, हाँ ये बता दूं मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, लव यू। अल्लाह हाफिज। इजाजत है भाई सबको।